बच्चों, let's read this question. The question says, in Young's double slit experiment, the two slits act as coherent sources of equal amplitude A and of wavelength lambda. In another experiment with the same setup, the two slits are sources of equal amplitude A and wavelength lambda but are incoherent. The ratio of the intensity of light at the midpoint of the screen in the first case to that in the second case is. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास कोहेरेंट वर्सेस इनकोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट वर्सेस इनकोहेरेंट सोर्सेस. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो दोनों स्लिट्स हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट कर रही हैं जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है ए और वेवलेंथ लैम्डा है. दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम सेटअप है, सेम टू स्लिट्स हैं, एम्पलीट्यूड भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, बट वो इनकोहेरेंट है. तो हमको रेशियो बतानी है इंटेंसिटी की, लाइट की, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन पे मिलेगी इन फर्स्ट केस टू द सेकेंड केस. सो हमको पता है फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, फॉर कोहेरेंट सोर्सेस जो आई की वैल्यू होती है इंटेंसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये इंटेंसिटी जो स्क्रीन पे होती है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2. यहाँ पर पाई है हमारे पास फेज डिफरेंस. क्या है? फेज डिफरेंस. अब अगर हम सेंटर की बात करते हैं, फॉर सेंटर फाई की वैल्यू होती है 0. पाई पाई इज 0. सो अगर पाई 0 है तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 1. सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल 4I0. तो ये तो है हमारे पास फर्स्ट केस में इंटेंसिटी, इसको हमने I1 बोल दिया. नाउ फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेज में क्या होगा? हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी सेंटर पे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, मतलब I0 प्लस I0. दोनों की इंटेंसिटी तो सेम होगी, अगर वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम है. सो ये हो जाएगा हमारे पास 2I0. सो यहाँ पर अगर हम I1 बाय I2 का रेशियो लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 4I0 बाय 2I0. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पर हमारे पास जो I1 by I2 का रेशियो आया है that is 2. So here 2 is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.